चैनल से जुड़े होनहार छात्रों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिदिन की भांति पुनः हिंदी विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का प्रकरण है कामायनी महाकाव्य से संकलित अंश श्रद्धा मन, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इसके पहले का काफी छंद हम लोगों ने पढ़ा है। आगे का जो छंद है वह इस प्रकार है। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्म विस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का या पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है श्रद्धा मन के पास पहुंचती है। मन का हृदय सृष्टि के विनाश को देख करके वेदना और अवसाद से भरा हुआ है। श्रद्धा मन के हृदय में एक नई चेतना, एक ओज और सृष्टि के विकास के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित या प्रेरित करना चाह रही है। वह मन के अंदर सोई हुई निराशा और उदासी को दूर करना चाह रही है और उन्हें अपना समर्पण और समर्थन देने का प्रयास कर रही है। वह कह रही है कि तुम सृष्टि के विनाश को देख करके इतने दुखी हो और जो तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम्हारा यह यज्ञ भी फलित नहीं होगा, क्योंकि कोई धार्मिक अनुष्ठान अकेले नहीं किया जाता है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। और तुम मुझे अपनी संगिनी बना करके यजन करो, सृष्टि के विकास में मुझसे भी सहयोग लो। मेरा आज से आत्मदान समर्पण तुम्हारे लिए है। मैं सारे अपने दोषों को भूल करके स्वयं तुम्हारे अंदर अपना आत्मदान कर रही हूं और वही मेरी सेवा का मूल कारण हो। श्रद्धा मन से कह रही है, अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अकेले बेसहारा हो करके जो यज्ञ कर रहे हो, यजन कर सकते, कभी यज्ञ नहीं कर सकते। अकेले जो तुम बेसहारा हो करके यज्ञ कर रहे हो, यह तुम्हारा विचार बहुत अच्छा नहीं है, यह विचार तुच्छ है, क्योंकि वह तुम्हारे द्वारा किया गया यज्ञ कभी फलित नहीं हो सकता। हे तपस्वी, आप सृष्टि के विनाश को देख करके दुखी होकर के तपस्वी का रूप धारण कर लिए हो, इसलिए तुम्हारा जीवन सांसारिक आकर्षण से हीन हो गया है, परे हो गया है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा का विस्तार, तुम क्या उचित है क्या अनुचित है, इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हो। फिर आगे श्रद्धा मन से कह रही है, जो तुम्हारी उदासी है एकाकीपन के कारण और अधिक बढ़ गई है, इसलिए वह अपने आप को मन के चरणों में, मन के जीवन में अपने को समर्पित कर रही है और कह रही है, समर्पण लो सेवा का सार। आज से मैं अपने आप को तुम्हारे जीवन में समर्पित कर रही हूं, अपना आत्मसर्ग, अपना आत्मदान कर रही हूं और यही मेरा समर्पण ही तुम्हारी सेवा का सार है, रहस्य है। मेरी समर्पण की भावना तुम्हारी सेवा का मूल कारण है। सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से या मेरा समर्पण या मेरा जीवन इस सृष्टि रूपी सागर में एक पतवार की भांति मैं तुम्हारे लिए सहारे का काम करूंगी। और आज से यह जो मेरा जीवन है, यह इसी पदल तल में, आपके चरणों में, आपके जीवन में सारे विकारों को भूल करके, सारे दोषों को भूल करके अपने आप को, अपने जीवन को तुम्हारे अंदर उत्सर्ग या उसका न्यौछावर कर रहे हो। बच्चों, व्याख्या के अंश में बस इतना ही। काठिन्य निवारण के क्रम में शब्दों और अर्थों को लिख दिया गया है और काव्य सौंदर्य के क्रम में आप देख लेंगे। आप लोगों ने पहले भी देखा है, मन ने उदासी के कारण
इस संसार से निराशा का भाव अपनाया है और वह तपस्या में लगे हुए हैं। यहाँ श्रद्धा मन को एक नई चेतना और प्रेरणा देने का कार्य कर रही है और अपने आप को समर्पित करके मन को एक नई सृष्टि के विकास में लगाना चाह रही है और उनके सहारे के रूप में कार्य करना चाह रही है। बच्चों, रस श्रृंगार है। शांत रस पहले था, वह भी कुछ उसका भी मेल देखने को मिल रहा है और भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत में खड़ी बोली है। छंद 16 मात्राओं का मायने में वर्णित श्रृंगार छंद है। शब्द शक्ति लक्षणा। बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही हम अध्ययन करेंगे। आगे के अंक में पुनः बाकी छंदों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।